हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेजेस। जनरेशन ऑफ AC voltages means we have to generate the AC voltages. So this basically depends upon the Faraday's law. What the Faraday law states that whenever there is a change in coil or conductor or movement in a coil or conductor which is placed in a magnetic field, and EMF is induced in that particular coil or conductor. See how it happens. Suppose this is a magnet and these are the magnet lines. The magnet lines are coming out from the N pole and terminates at S pole like this. So these are the flux lines which comes from north pole and terminates up to south pole, and here we are assuming that a coil is there, that is A and B. So अगर इसमें क्या होगा, क्या कहता है Faraday's law, अगर ये कॉइल या कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या होता है, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या होता है, हम कॉइल को भी रोटेट कर सकते हैं, हम मैग्नेट को भी रोटेट कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि कॉइल, ये जो अपना जो मैग्नेट है इसको मैंने मूव कर दिया, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज d∅dt, उसको अगर मैंने चेंज कर दिया, तो ये तीनों चेंज करने की वजह से हमारे में क्या हो, इसमें क्या होगा, कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वो जो ईएमएफ होता है दैट इज E इज इक्वल टू minus of d/dt of n phi, means induced EMF depends upon number of turns in coil, strength of flux, number of turns in coil means n, strength of flux means phi, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए माइनस ऑफ, यहां लिख देता हूं n d∅dt प्लस phi dn/dt. एज वी नो दैट dn/dt नंबर ऑफ टर्न्स आर कांस्टेंट, तो dn/dt बिकम्स 0, तो इससे हमारे पास ये क्या निकल के आता है, इट इज n माइनस ऑफ n d∅dt, मींस इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, means induced EMF in a coil or conductor depends upon number of turns, then strength of flux, and then rate of change of flux with respect to time. Similarly, in any AC machine, the AC voltages can be generated by the help of two methods, that is, or we can say there are basically two main parts. One is armature, that is rotating in nature, and another one is magnetic field. तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से जो है ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं, कि हम आर्मेचर या कॉइल को रोटेट कराएं, दूसरा हम मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फील्ड सिस्टम को रोटेट कराएं, और तीसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी हमारा जो फ्लक्स है जो कि टाइम के साथ में चेंज हो रहा है उसमें हम उसको जो है चेंज करें। तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, जनरली प्रेफर्स क्या, कि हम कॉइल को रोटेशन कराते हैं, मींस द कंडक्टर विच इज रोटेटिंग इन नेचर विच कैरीज कॉइल, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो रोटेशन कराते हैं, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस अगर हम रोटेट करें, मींस क्योंकि हमें ये क्लियर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस किससे मिलकर बनी हुई है, परमानेंट मैग्नेट से मिलकर बनी हुई है, तो वहां पे रोटेशन कराना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द रोटेशन ऑफ ए कॉइल विच कैन बी रोटेटेड। तो हमने देखा कि फ्लक्स को जनरेट करने के लिए तीन जो मेथड्स थे, उसमें पहला मेथड था कि हम आर्मेचर को रोटेट कर सकते हैं, दूसरा था हम फील्ड को रोटेट करा सकते हैं, और तीसरा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को चेंज करने के लिए हम क्या करें कि दोनों चीजें कांस्टेंट है, फ्लक्स भी कांस्टेंट है और आर्मेचर भी कांस्टेंट है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट चेंज, बिकॉज हमें पता है कि जो फ्लक्स जो बनता है वो परमानेंट मैग्नेट से मिलकर बना हुआ होता है और वो कंटिन्यूस चेंज नहीं होता है, तो हम उस मेथड को यूज नहीं करते हैं। फिर फ्लक्स लाइंस को चेंज करने के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मींस फील्ड पोल्स को चेंज कर रहे हैं, वो भी हम नहीं करते। हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, या कंडक्टर जो है
वो मूव कर रहा है जो कि एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मींस हम क्या कह रहे हैं कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल प्लेस्ड है, हम उस कॉइल को रोटेट करा रहे हैं। तो देखिए हमने कोई ये फ्लक्स बनाया जो कि N से S पोल की तरफ है, एंड दिस इज द फील्ड फ्लक्स दैट इज फाई m, और इसमें कोई कॉइल जो है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है, दैट इज द कॉइल, और जो कि यहां से जो है इस एक्सिस से यहां से थीटा एंगल बनाते हुए, और इस डायरेक्शन में हमने ये माना कि ओमेगा टी एंगल से ये कंटिन्यूअसली जो है आर्मेचर कॉइल रोटेट हो रही है। तो देखिए इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, दिस इज फाई m cos ओमेगा टी, एंड 90 डिग्री पे जो है दिस इज फाई m साइन ऑफ ओमेगा टी। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें क्या होता है कि जब ये कॉइल रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फ्लक्स लाइंस जो हमारे जो फ्लक्स लाइंस है ये अगर मैं कहूं एन पोल है और ये एस पोल है, तो फ्लक्स लाइन एन से एस पोल की तरफ जा रही है, एंड दिस इज द फाई एम, और ये रोटेशन हो रहा है। तो ये जो दोनों है, ये दोनों मींस ये क्या कर रहे हैं कि कॉइल ऐसे रोटेट हो रही है। तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स लिंकेज कैसे बनता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां दो डायग्राम और बना रहा हूं। दिस इज अगेन flux phi m, this is the position of maximum flux linkage, and this is the position of minimum flux linkage, this is minimum flux linkage। देखिए क्या किया है हमने, ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एन से एस पोल की तरफ जा रही है, और ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें कंटिन्यूअस रोटेट हो रही है। अगर ये कॉइल इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यूअस रोटेट हो रही है, तो ये जो इसके ये फ्लक्स का जो ये टोटल हमारे कंपोनेंट बने, एक बना फाई m cos ओमेगा टी और एक बना फाई m sin ओमेगा टी। तो जब ये कंडक्टर ऐसे घूम रहा है और जब इसके ठीक मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है, तब मैक्सिमम ये फ्लक्स लाइंस कैसे क्रॉस होंगी, इस तरह से क्रॉस होंगी, तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज होगा। तो देखिए ये वाली कंडीशन है कि ये जो कंडक्टर है फ्लक्स लाइन से परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये क्या चीज है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज पोजीशन। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा आता है, फाई m cos ओमेगा टी, ये तो कौन सा वाला कंपोनेंट हो गया, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज वाला कंपोनेंट हो गया, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज। और जब ये रोटेशन हो रहा है तो ये साइन ओमेगा टी वाला टर्म है वो ऐसे जब आ जाएगा तो मिनिमम फ्लक्स लिंकेज होगा। तो जब ये ऐसे आगे ये कॉइल है कंडक्टर, तो ये कैसा लिंकेज है, मिनिमम फ्लक्स लिंकेज। तो जो फाई m sin ओमेगा टी वाला जो कंपोनेंट है, फाई m sin ओमेगा टी, दिस इज मिनिमम फ्लक्स लिंकेज। तो जब हम ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे, बिकॉज दिस फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम फ्लक्स जनरेशन। तो जो हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी बाय डी टी ऑफ फाई, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी बाय डी टी ऑफ फाई m cos ओमेगा टी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इट विल बी माइनस एन फाई m, और cos ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये आपका बन जाएगा E इज इक्वल टू एन ओमेगा फाई m ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, या मैं इसको लिखूंगा E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो जहां पे ई मैक्स जो है वो किसके बराबर हो गया, दिस विल बी इक्वल टू एन फाई m ओमेगा, मींस ई मैक्स और E इज प्रपोर्शनल टू n, और ई मैक्स और E इज प्रपोर्शनल टू फाई m, एंड सिमिलरली ई मैक्स और E इज प्रपोर्शनल टू ओमेगा। ये इन तीनों चीजों पर ये जो है ये डिपेंड करता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n, फाई m और ओमेगा। n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग, फाई m यानी मैक्सिमम फ्लक्स, और ओमेगा इज एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आता है, E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर इसको मैं प्लॉट करता हूं, दैट इज E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा, इस तरीके से प्लॉट करूंगा, यानी here it is E, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 पर साइन ओमेगा टी इज 1, तो यहां पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दिस विल बी E मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E इक्वल टू 0 एट ओमेगा टी इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू ई मैक्स एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं बात करूं
180 डिग्री पे, तो एट ओमेगा टी इक्वल टू 180 डिग्री इट इज E इक्वल टू 0. 270 पे E इज इक्वल टू माइनस ऑफ E मैक्स एट ओमेगा टी इक्वल टू 270 डिग्री. और 360 डिग्री की अगर अपन बात करें तो वापस से E इक्वल टू 0 एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो इसकी इस तरह से जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है एंड इट वेरीज फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ E becomes 0, then maximum, then again 0, then negative, and then again 0 at 360 degree. In this manner, one cycle of, we can say, the induced EMF E can be plotted. So this is all about that how the AC voltages can be generated in the case of machines.